आसान है। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, कहते हैं परिंदे शुक्र गुजार है पतझड़ के भी, तिनके कहाँ से लाते यदि सदा बाहर रहती। आज हम इंपोर्टेंट टॉपिक का अध्ययन करने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स। इसके पहले हमने पेज स्केल, पेज वैल्यू पढ़ा था और इसके माध्यम से हमने ये जाना था कि यदि किसी विलेन का पेज मान 7 होता है तो वो विलेन उदासीन होगा, यदि किसी विलेन का पेज मान 7 से कम होता है तो वो अम्लीय होता है, और 7 से ज़्यादा होता है तो वो क्षारीय होता है। ठीक है। और हमने ये भी जाना था कि ये पेज स्केल या पेज मान के बारे में हमें जानकारी सबसे पहले सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने सन 1909 में दी थी। ठीक है। और पेज का पूरा नाम भी जाना, पावर ऑफ हाइड्रोजन या फिर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। इतनी जानकारी हम पहले पढ़ चुके हैं। यदि आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप वीडियो देख लीजिएगा और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आप पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए। आज हम पढ़ेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व होता है। तो प्यारे बच्चों, हमारे दैनिक जीवन में पीएच का बहुत इंपॉर्टेंट महत्व होता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा शरीर होता है वह एक निश्चित पीएच पर कार्य करता है। ठीक है। हमारे शरीर का भी जो पीएच मान होता है वो 7 से 7.8 के मध्य कार्य करता है। यदि इस पीएच मान में कोई परिवर्तन हो जाता है तो उसके कई हानिकारक प्रभाव देखने को हमें प्राप्त होते हैं। राइट। हमारा पेट जो होता है, उदर होता है, वो HCl अम्ल उत्पन्न करता है। ठीक है। और उस अम्ल की मात्रा बढ़ जाने पर हमें भयंकर दर्द या जलन होता है, और उस अम्ल की मात्रा को न्यूट्रल करने के लिए, उदासीन करने के लिए हम जानते हैं किसका उपयोग करते हैं? बताइए। क्षार का। राइट, क्षार का उपयोग करते हैं। हमारा जो मुंह होता है डियर स्टूडेंट्स, मुंह का भी एक निश्चित पीएच मान होता है। हमारे मुंह का पीएच मान यदि 5.5 से कम हो जाता है तो हमारे दांतों का सड़ना प्रारंभ हो जाता है। आप कहोगे सर ऐसे कैसे होता है? तो प्यारे बच्चों, जब हम भोजन करते हैं और बिना ब्रश किए अगर सो जाते हैं तो आप कंटिन्यू, यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप देखोगे कि कुछ समय के पश्चात आपके दांतों के ऊपर की परत पीली पड़ने लग जाती है। मतलब वहाँ पर अम्ल का निर्माण हो चुका है। हमारे मुंह में जो बैक्टीरिया होते हैं वो अवशिष्ट शर्करा एवं खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करके उसे अम्ल में कन्वर्ट कर देती है, और उसके लक्षण हमें दिखते हैं, हमारे दांत पीले पड़ने लग जाते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं बताइए? यस, अम्ल को निष्क्रिय करने के लिए हम क्षार का उपयोग करते हैं। मतलब यहाँ पर प्रोसेस कौन सी हो रही? उदासीनीकरण। तो फिर हम पेस्ट यूज़ करते हैं, और पेस्ट में क्या होता है? क्षार होता है। तो आइए हम देखते हैं हमारे दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व होता है। ठीक है। तो पहला हमारे पास इंपॉर्टेंट बिंदु होगा डियर स्टूडेंट्स। नंबर पहला होगा कि हमारा शरीर 70 से 7.8 पीएच के मध्य कार्य करता है। यदि इस लिमिट से कम ज़्यादा यदि होता है पीएच मान तो उसके फिर हानिकारक प्रभाव हमारे शरीर को देखने में मिलते हैं। ठीक है। तो आपको याद रखना कि हमारा शरीर जो कार्य करता है उसका पीएच मान होता है 70 से 7.8 के मध्य। ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट हम यदि देखें, वर्षा जल का पीएच मान यदि 5.6 से कम हो जाता है ना, 5.6 से कम हो जाता है तो ऐसी वर्षा को हम बोलते हैं अम्लीय वर्षा। आइए देखते हैं दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है। तो पहला देखें, हमारा शरीर 70 से 7.8 के मध्य, पीएच के मध्य कार्य करता है। यदि इस पीएच मान में यदि कोई चेंज होता है तो उसके हानिकारक प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाने पर वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। ठीक है। अम्लीय वर्षा हम जानते हैं किससे बोलते हैं? वायुमंडल में कई प्रकार की गैसेस होती है ना, अधात्विक जो भी पदार्थ होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड आदि के साथ पानी क्या करता है? क्रिया कर लेता है। वर्षा का जल क्या करता है? क्रिया कर लेता है और अम्ल का निर्माण कर लेता है, और उस अम्ल के साथ वर्षा जो होती है उसे हम बोलते हैं अम्लीय वर्षा। और ये अम्लीय वर्षा जीवों के लिए, वनस्पति के लिए और जलीय जीव के लिए बहुत ही नुकसानदायी होती है ना। ठीक है। तो यदि पीएच मान
5.6 से कम हो जाए तो ऐसी वर्षा क्या कहलाती है? अम्लीय वर्षा कहलाती है। ठीक। तीसरा पॉइंट है हमारे पास, हमारे मुंह का पीएच मान यदि 5.5 से कम हो जाने पर, ठीक है, 5.5 से कम हो जाने पर दांतों का क्षरण शुरू हो जाता है। क्षरण मतलब दांत धीरे धीरे वो कितना कि सड़ने लग जाते हैं। आपने देखा होगा पीले पड़ने लग जाते हैं। उसका पीएच मान कितना हो जाए? 5.5 से कम हो जाने पर। ठीक है, तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं फिर? भाई क्षार को उदासीन, अम्ल को उदासीन करने के लिए हमें क्षार की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हम न्यूट्रलाइजेशन की अभिक्रिया पढ़ चुके हैं। अम्ल को यदि हमें उदासीन करना तो हमें क्षार की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो हम फिर क्या करते हैं? क्षार के दंत मंजन का उपयोग करते हैं और उसे हम क्या कर देते हैं? निष्क्रिय कर देते हैं और हमारे दांत चमकने लग जाते हैं, है ना? ऐसा होता है ना। ठीक है, तो याद रखना कि हमारे मुंह का पीएच मान यदि 5.5 से कम हो जाए तो दांतों का क्षरण होना प्रारंभ हो जाता है, और इससे बचने के लिए हम ऐसा पेस्ट का उपयोग करते हैं जो क्षार की प्रकृति का हो। ठीक है, अच्छी बात। चौथा पॉइंट है हमारे पास, हमारा जो पेट होता है उदर, ये HCl अम्ल उत्पन्न करता है जो भोजन के पाचन में मदद करता है। लेकिन अपच हो जाने पर, अपच क्या होता है? अपच से तात्पर्य होता है कि या तो बहुत समय तक भूखे रहने के कारण या फिर शरीर के डिसबैलेंस हो जाने से अपच की घटना होती है। और अपच होने पर हमारे पेट में अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न होता है। ठीक है, अपच होने पर हमारे पेट में अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न होता है, जिससे पेट में दर्द या जलन होने लगती है। ठीक, अपच की स्थिति में अम्ल की मात्रा हमारे पेट या उदर में बढ़ जाती है, जिससे हमारे पेट या उदर में दर्द या जलन होने लगती है। ठीक है, इस जलन या दर्द से बचने के लिए बात हुई अगर अम्ल को अगर हमें उदासीन करना है तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? क्षार की जरूरत पड़ेगी। तो हम फिर एंटासिड का उपयोग करते हैं। एंटासिड जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है, जिससे वो उसको क्या कर दें? न्यूट्रल कर लें। और इसके लिए हम यूज़ करते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो दुर्बल क्षार होता है। ठीक है, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, तो एक बात सुनिए, हमारे पेट में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? HCl अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि आप ये बताइए कि भोजन के पाचन में सहायक अम्ल का नाम लिखिए, तो आपको लिखना है HCl अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ओके, नेक्स्ट इसका उपयोग है कि खेतों के अच्छे उपज के लिए मिट्टी का निश्चित पीएच मान होना जरूरी है। स्वाभाविक है, यदि हम मिट्टी का परीक्षण करते हैं और पता चल जाए कि मिट्टी की प्रकृति कैसी, अम्लीय है या क्षारकीय है, तो फिर हम उस प्रकृति के अनुसार वो फसलें लगाएंगे जो उसके लिए उपयुक्त होती है। जैसे गेहूं की फसल के लिए मिट्टी का क्षारीय होना अधिक उपयुक्त माना जाता है। तो इस प्रकार से हम यदि मिट्टी का भी पीएच मान ज्ञात कर ले तो हमें कौन सी फसल लगाना है उसमें आसानी होगी। ठीक, सो इसे याद कर ले, अपनी कॉपी में नोट कर ले। ओके।